जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए अगस्त का महीना देखेंगे आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, और अगस्त के महीने में क्या चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी और क्या चीज़ें रिलीज़ होंगी आपके हाथ से। ठीक है, आपके लाइफ से क्या चीज़ें रिलीज़ होकर रहेंगी, ये सारी चीज़ें, जो भी मैसेजेस, जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी, हम वो सब चेक करेंगे। आप लोगों के साथ मैं हर वो चीज़ शेयर करूंगी जो भी कार्ड्स के थ्रू माँ काली की तरफ से आप सभी के लिए अगस्त मंथ में आएगा। ठीक है, तब तक आप हर पॉजिटिव एनर्जीज़ का फील करो, अपने ईष्ट देवी देवता को प्रणाम करो, अपने ईष्ट देवी देवता के बारे में सोचो। ठीक है, हर चीज़ें आपको सोचनी है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव गहरी सांस लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने गहरी सांस ले ली होगी। ठीक है, अपने ईस्ट को प्रणाम कर लिया होगा। अब हम चेक करते हैं कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। सभी ज़ोडिएक साइन होंगे इसमें। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होगी अगस्त मंथ में, कभी भी जब भी आपको मिलेगी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, देखते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगस्त महीने में क्या लेकर आ रही हूँ माँ इन सब के लिए। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय माँ काली, जय माँ भगवती। अगस्त के महीने में क्या चीज़ें घटित होंगी इन लोगों के साथ, मुझे बताइए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगस्त का महीना कैसा जाएगा इन लोगों का। मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, इसी के साथ है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, डेथ, हैंगमैन, यहाँ है स्ट्रेंथ। इसके बाद मैं क्लैरिफाई भी करूँगी सब कार्ड्स को। ठीक है, जय माँ काली। और कार्ड्स दीजिए माँ, अगस्त के महीने को लेकर इन लोगों के जीवन में अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है जस्टिस के साथ मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स विद 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, मैं इनको यहाँ रख देती हूँ साइड में। नज़र आ रही है आप लोगों को अच्छे से? हाँ, ठीक है, अभी सब अच्छे से दिख रहे हैं ना? मैंने थोड़ा कैमरा एडजस्ट किया है। अभी सब चीज़ें अच्छे से नज़र आ रही हैं। क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, पहले क्लैरिफाई करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस निकल कर आई है वो है आपके पार्टनर के साथ आपकी जो पैचअप होने की। ठीक है, आप दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा है उसकी अभी तो मैं क्लैरिफाई करूँगी सारी चीज़ें, लेकिन एक वाइब्रेशन जो रिसीव हुई है, जो स्ट्रांगली मैं फील कर पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू भी, और एक अपना अंतरात्मा की सुनकर भी, इंट्यूशन का भी जैसे रोल काफ़ी होता है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ कि स्ट्रांगली आप लोगों का रीयूनियन, आप लोगों का पैचअप आपके पार्टनर्स के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स। स्टार्टिंग हमारी हुई थी किंग ऑफ कप्स से, तो राजा और रानी दोनों आ चुके हैं और दोनों का मिलन है 2 ऑफ कप्स। ठीक है, जो ऑब्स्टेकल्स आप दोनों ने फेस किए हैं, आप दोनों के जीवन में घटित हुए हैं, ये जो मैंने रीडिंग अभी जो मैंने स्टार्ट की है बतानी, जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो अनमैरिड हैं, जिनके पार्टनर्स अनमैरिड हैं। मैरिड वालों का भी आगे डिस्कस करूँगी, लेकिन जिनका अनमैरिड है उनकी बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों के पार्टनर्स आपको 18 अगस्त तक, लास्ट बोल रही हूँ मैं ये चीज़, प्रपोज करेंगे। ठीक है, 18 अगस्त तक आप लोगों को आपके पार्टनर्स जो हैं वो प्रपोज करेंगे। यहाँ पर 1 अगस्त, 5 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 4 अगस्त, उसके बाद है 12 अगस्त, 11 अगस्त। ठीक है, ये कुछ नंबर्स है, और 2 अगस्त, और यहाँ पर हमारे पास एक और है 13 अगस्त। ठीक है, तो ये जो कुछ डेट्स मैंने आप लोगों को बताई हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं।
किसी भी प्रकार से आपके लिए कुछ स्पेशल यहाँ रखा हो ईश्वर ने, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ, हर कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी और उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी कि क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो माँ, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। जय माँ भगवती, जय माँ काली, क्रीम काली का नमः। सारे कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। जय माँ काली। और लास्ट में सारे ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी कि क्या क्या निकल कर आप लोगों के लिए आता है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी मैं। जय माँ काली। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बोली है कि आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, आपके पार्टनर्स आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ नए पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी तरह की हम ये कह सकते हैं कि आपके जिनका वेट कर रहे हो ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अभी तक आपको लगता था कि नहीं मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा या मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपके अंदर इतना विश्वास उत्पन्न होगा कि आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं करूँगा या करूँगी। मैं डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को, जो जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रही हो, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अपने अंदर, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों को अच्छा लगता है लीडरशिप क्वालिटी, है ना, कि मैं भी लीड करूँ चीज़ों को, तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलने वाली है। आप एक पब्लिक फिगर बनने के रास्ते पर चल पड़ोगे अगस्त मंथ से। लोग, एक होता है ना कि ऐसा कोई बोलता है कि भाई देखो वो किस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस तरह के आइडियल आप लोग बन सकते हो अगस्त में, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ सारी रीडिंग कर रही हूँ, सबके लिए है, चाहे किसी का जॉब रिलेटेड हो, लव लाइफ से भी रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसके साथ इसके बाद मैं देखूँगी 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो माँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, किस तरह के झगड़े की बात की जा रही है अगस्त मंथ में। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो माँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने, ठीक है। आप अपनी विश को लेकर लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी बात रखोगे फैमिली में, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी फैमिली बोले कि नहीं, हम तेरी जो इच्छा है, जो आपकी जो भी इच्छा है, उसका विरोध करते हुए आपकी फैमिली नज़र आ रही है, जिसके चलते आप अपनी फैमिली से लड़ाई करोगे, ठीक है। और ये चीज़ें जो नज़र आई हैं, एक, क्योंकि हाईली पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी इच्छा जो है अगस्त में पूरी होगी, बट आपकी फैमिली बीच में इंटरफेयर करेगी, जिसकी वजह से आपका काफ़ी झड़ा वाद विवाद अपनी फैमिली के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये इच्छा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका प्रमोशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो वहाँ पॉलिटिक्स में आप लोग फंस सकते हो कि आपका नाम हटा देना और किसी और का नाम आगे कर देना प्रमोशन में, या प्रमोशन में जो लिस्ट होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा, आपकी इच्छा पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे डेथ का कार्ड क्यों आया है माँ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, किस चीज़ का खात्मा होगा। डेथ को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन ने। यहाँ एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपके जीवन से जो भी स्टकनेस है, जिस भी कंडीशन में, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो ना, उस चीज़ का अंत होगा, आपके जीवन में हलचल होगी। लेकिन देखो, ये कार्ड रीडिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाओ। हलचल, अगर मैं किसी को ये बोलती हूँ ना कि तुम इस कंपटीशन में ज़रूर अच्छा करोगे परफॉर्मेंस, तो इसमें आपको भी मेहनत करनी होगी, अपने कर्म तो करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो अपने कर्म अनुसार आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं बिना हाथ पैर हिलाए मिलती नहीं है, तो अपने हाथ पैर भी ज़रूर चलाओ, अपनी मेडिटेशन के थ्रू या अध्यात्म से जुड़कर कुछ भी करो, बट अपनी जो भी सिचुएशन है उससे निकलो। आप सिर्फ 30% एफर्ट्स करो, 70 ईश्वर कर रहे हैं ना।
आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए डेथ का कार्ड आया है, ठीक है। आपकी जो भी परेशानी है, जिस भी तरीके से आप फंसे हुए हो, चाहे जो आपका एक ग्रोथ को लेकर बोल लो या फिर जॉब को लेकर बहुत टाइम से किसी ना किसी के बारे में कंटिन्यू सोचे जा रहे हो, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी और आपके जीवन में एक हलचल होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। हैंगमैन को क्लैरिफाई करो। जय माँ काली। किस चीज़ को लेकर स्टक रहने का दिखा है? ओके, यहाँ स्टकनेस जो मैं बता दूँ, ये मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा निकल कर आया है, ठीक है। मैरिड, और चलो मैं बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैरिड वालों के लिए निकला है कि आप लोगों के पार्टनर्स किसी और थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, और वो बाज नहीं आएगी कहीं ना कहीं। 3 अगस्त है ना, 3 अगस्त और 12 अगस्त को कुछ ऐसा बड़ा डिसीज़न आप लोगों के साथ हो सकता है। जिनके पार्टनर्स मैरिड है, मैं उनका बता रही हूँ कि वो फाइनली ये ज़्यादा मन बनाए कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है। तो देखो, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आपके पार्टनर्स थर्ड पार्टी से निकल जाए, क्योंकि जो वो सामने वाला इंसान या जो भी है, ठीक है, वो किसी प्रकार की क्रिया का इस्तेमाल करती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं करती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए स्टक सिचुएशन बनी रह सकती है। आपको लगेगा कि भाई मैं क्या करूँ, कहाँ फंस गई। और वहीं जो लोग सिंगल है और आगे ट्राई कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी न्यू मतलब किसी का वेट कर रहे हो, या किसी भी प्रकार से आप ये मान सकते हो कि जॉब रिलेटेड हो गया है ना, वर्क प्रोफाइल चेंज करना जो भी है, तो उसमें आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलकर नई उपलब्धि आपके जीवन में आ रही है। माँ तारा का आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। वहीं एक बात और कहूँ कि अगस्त का जो मैंने रीडिंग निकाला था, उसमें भी माँ तारा का आशीर्वाद आप लोगों के लिए निकल कर आया था ना। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। बस आपके विश्वास करने की और उसे क्लेम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसी के साथ में स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ की माँ, किस प्रकार की हिम्मत इनको बनानी पड़ेगी अगस्त के महीने में, क्या चीज़ें इनके अंदर चेंज होगा, किस प्रकार की हिम्मत बनानी है और इनके अंदर आएगी, ठीक है। एक्शन लेने की हिम्मत आने वाली है आप लोगों के अंदर। आपके जीवन में बैलेंस आएगा, जो भी जगलिंग सिचुएशन है उससे बाहर आओगे और एक चीज़ का चयन करोगे, या तो आर या पार, ठीक है। आप अब फंसने वालों में से नहीं हो। आप किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, किसी के भी लिए समय अपना बर्बाद नहीं करने वाले हो। ऐसी एनर्जीज निकल कर आई हैं। स्ट्रांगली एक्शन लोगे, आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। आप सोचोगे आगे क्रिएटिव करने का, कि मतलब अगर आप वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड देख रहे हो, जॉब रिलेटेड देख रहे हो, तो आपके अंदर आइडियाज़ आएंगे कि मुझे कुछ बिजनेस भी करना चाहिए साइड बाय साइड, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज निकल कर आई हैं यहाँ पर। और अगर किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि बस कर यार, अब मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो ऐसी है कि सामने से कोई आए और फिर आप पीठ घुमाकर खड़े हो जाओ। इस तरह की हिम्मत और बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर नज़र आ रही है। जस्टिस मिलेगा माँ इनको। किस प्रकार के जस्टिस की बात हो रही है यहाँ, किस चीज़ में जस्टिस? नाइट ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है जस्टिस को। बॉटम से है, आपके अंदर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद रिलीज होगी और भगवान की तरफ से आपको न्याय मिलेगा, ईश्वर की तरफ से आपको न्याय मिलेगा। आपको हर चीज़ से बाहर कर दिया जाएगा, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जिससे आप अभी तक घिरे हुए हो। और यहाँ एडिक्शन भी नज़र आया है। अगर आप स्मोकिंग वगैरह या फिर किसी भी प्रकार का एडिक्शन रखते हो, तो उन चीज़ों से खुद ब खुद निकल जाओगे। इतनी सद्बुद्धि, इतनी अकल आप लोगों को ईश्वर की तरफ से मिलेगी कि आप अपने जीवन के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ जस्टिस की वाइब्रेशंस आपके खुद के लिए निकल कर आई है, आपके खुद के द्वारा किए गए कर्मों से रिलेटेड है जस्टिस की वाइब्रेशन। इसी के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं हम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। एक चीज़ और, अगर आपको कोई वर्क प्रोफाइल, आपके वर्क प्लेस पे कोई आपको परेशान करता है, तो उससे मुक्ति नज़र आ रही है, ठीक है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। बिल्कुल, हर प्रकार के आपके अंदर एक पैशन क्रिएट होगा, आपके अंदर जीने की एक नई लगन, एक नई मन करेगा कि नहीं, मुझे अपना फोकस बनाना है। मेरे अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है मेरी, मैं जो चाहूँ वो चीज़ें हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके अंदर मतलब
एक होता है ना कि पैशन आना, तो वैसी एनर्जीज ज़्यादा निकल कर आई है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो, इतना सब होने के बाद भी क्यों ऐसी एनर्जीज में जाएंगे? इतना सब होने के बाद भी बताइए माँ। ओके, वैसे मैं शफल कर लेती हूँ पेन ना। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो माँ, इतना सब खुशियाँ आने के बाद भी सफरिंग की एनर्जी में क्यों जागते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग? जय माँ काली, ओम क्रीम काली काली। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जस्टिस है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और मेरे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स को इन सारे कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। देखो, जीत आपकी होगी, लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि आपको ये जीत नहीं चाहिए थी। आप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हो, यानी कि 15 अगस्त तक आपको लगेगा कि सब चीज़ें अच्छी हैं। जब फाइनली आपके हाथ में आ जाएगी तब आपको लगेगा कि नहीं, पहले ही सब कुछ ठीक था, पहले ही चीज़ें, यानी कि पास्ट में दोबारा एक चक्कर मारने का आपका मन करेगा कि पास्ट की लाइफ में चलते हैं और एक बार फिर से हम सारी चीज़ों को नज़र करके देखते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें अच्छी थी। क्योंकि आपके मन मुताबिक आपको ये एक बार के लिए ज़रूर लगेगा कि आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई है, और इसलिए फिर से आप रात को अगस्त में, मैं आपको बताऊं तो 4 से 6 दिन आप फिर से ट्रॉमा वाली एनर्जी में जाओगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट होंगे, और यहाँ पर आपके लोअर बॉडी पार्ट में ज़्यादा पेन होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर्स काटते हुए भी नज़र आए हो। 5-6 दिन की बात होगी, अगर खुद को संभाल लोगे और माँ तारा का आशीर्वाद स्वीकार कर लोगे तो जीवन में कोई भी कठिनाई आप लोगों को परेशान नहीं करेगी, ठीक है। हॉस्पिटल के चक्कर नज़र आए हैं, वाइब्रेशंस मिली है स्ट्रांगली, और टेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं कि डॉक्टर कुछ आपको एडवाइस कर दे, ठीक है। हर बार ये चीज़ें रीडिंग में नहीं निकलती है, लेकिन अगस्त के लिए निकल कर आई है, क्योंकि आप बीच में अपनी मर्जी से और अपने खुद के कारण ट्रॉमा में जाओगे। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है, मुझे सारी रीडिंग्स जो है वो बहुत पॉजिटिव मिली है, ठीक है। कुछ साइंस देख लेते हैं आपके लिए, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, और मैं कहूँ सारी जो चिट्स हैं इनमें सब कुछ अच्छा मिले। इससे पहले गाइडेंस निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए, अगस्त मंथ की क्या मार्गदर्शन है माँ इन सभी के लिए। हे मेरे प्रभु, जय माँ काली, अगस्त मंथ में क्या गाइडेंस है? एक्शन लेने वाले मोड में तो जब आओगे ना, समय भी दे दिया है तो एक्शन लेना है, पीछे मत हटना बस, ठीक है। और इसी के साथ आपको मिलेंगे बिग हैप्पी चेंजेस अगस्त के मंथ में आपके लिए। अब मैं देख लेती हूँ कुछ साइंस, और इसके बाद आशीर्वाद भी देखूंगी। एक सेकंड में आशीर्वाद निकाल ही लेती हूँ ना साथ के साथ। चलिए आशीर्वाद देख लेते हैं। जय माँ काली, अगस्त मंथ के लिए क्या आशीर्वाद है इन सभी के लिए? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगस्त मंथ के लिए क्या आशीर्वाद है? ये देखो, ट्रिपल कंफर्मेशन है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। मैंने कम्युनिकेशन, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी, और दूसरा आशीर्वाद निकल कर आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी, ठीक है। साइंस देख लेते हैं। अगर आपको कोई जवान औरत सपने में नज़र आती है तो ये आप लोगों के लिए शुभ संकेत है, ठीक है। और इसी के साथ माँ काली, माँ दुर्गा, ठीक है। 4 दिन से ना कंटिन्यू ये निकल कर आ रही है, 4 दिन से कंटिन्यू, आज 4th डे है। इसके बाद आपको अगर आसमान नज़र आए तो ये अफर्मेशन का इशारा है। आप समझ जाना कि आपको अफर्मेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने नेगेटिव विचारों को थामने की ज़रूरत है। बीमारी, ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी के साथ नेक्स्ट है, देखते हैं क्या निकल कर आएगा। देखो, ड्रीम्स जो हैं वो मैं ड्रीम्स बता रही हूँ, जैसे बीमारी आया तो ये आपकी रियल लाइफ में पॉसिबल है, तो यहाँ पर ड्रीम्स अपने भी हैं और घटित होने वाले संकेत भी हैं, दोनों चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मंदिर, सपने में मंदिर नज़र आना,
ठीक है, ये आप लोगों के लिए शुभ संकेत होगा। आपको नज़र आ सकता है 333 या 4 टाइम 3 का एंजल नंबर। अपनी इच्छा, मैंने बोला अभी अफर्मेशन करने की ज़रूरत है, और वही चीज़ एंजल नंबर भी निकल कर आया, डबल कंफर्मेशन है। इसीलिए इन चीज़ों पर गौर कीजिए। दोबारा एंजल नंबर, ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपको खास ध्यान देना है। ये एंजल नंबर आपको नज़र आ सकते हैं और सपनों में भी नज़र आ सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी का भी 4th डे, हनुमान जी का 3rd डे आज आएगा कंटिन्यू, ठीक है। कबूतर, तो समझ हलचल तो आपके जीवन में होगी ही, और अगर ये आपको सपने में नज़र आए तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी के साथ है नेक्स्ट, जंगल नज़र आना। आपके जीवन में जो भी दुविधाएं हैं उनका रिलीज होना, ये आपको इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट, एंजल नंबर दोबारा, एक साइकिल कंप्लीट होना। इच्छाओं पर जोर ज़रूर देना है, ठीक है, हार नहीं माननी है बिल्कुल भी किसी प्रकार से। तो ये थी आप सभी के लिए अगस्त की वाइब्रेशंस और भविष्यवाणी माँ काली की तरफ से। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, ईश्वर पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।